प्रशांत किशोर की असली अग्नि परीक्षा का दिन है आज। क्या पार कर पाएंगे ये आग का दरिया? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त आर्यव्रत टाइम्स और हम नजर रखे हुए हैं उपचुनावों की खबरों पर। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी अपना शुरुआत किया है। उस पर लोगों की पैनी नजर भी पड़ती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के लिए यह सत्ता का सेमीफाइनल है। हालांकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए यह उपचुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा से कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा। 4 सीटों पर विधानसभा के नतीजे बताएंगे कि वे पास होते हैं या फिर उनके दावे जो है वो पूरी तरह से फेल होकर हवा में उड़ जाते हैं। असल में देश के राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तय करने वाले प्रशांत किशोर ने 1 साल तक बिहार के पंचायतों और गांवों की खाक छानी है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उनकी पार्टी जन स्वराज पदयात्रा जन स्वराज पार्टी में बदल गई और उभर कर सामने आई है बिहार के लोगों के। प्रशांत किशोर इस बीच बिहार के लोगों का विकास का आईना दिखाया है और सत्ताधारी यानी जेडीयू, बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ भी लोगों को लगातार समझाते दिखाई दिए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई बिहार की विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई। ऐसे में तो जन स्वराज पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना था, लेकिन फाइनल खेलने से पहले सेमीफाइनल के लिए भी पीके जो है वो मैदान में उतर ही आए। पक्ष और विपक्ष के बीच पैठ बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने बिहार उपचुनाव में चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने रामगढ़, करारी, बेलागंज और इमामगंज सीट के लिए उम्मीदवार अपने दिए थे। अब बड़ी बात यह उठती है कि प्रशांत किशोर कितनी सीटें अपने खाते में डाल पाते हैं। जिस तरह के दावे उन्होंने जनता के सामने किए हैं और जिस तरह के भविष्य का उन्होंने आईना दिखाया है जनता को, अब देखना यह होगा कि क्या जनता उस पर भरोसा करती है। क्या ये सेमीफाइनल में रन बना पाते हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज, या फिर आउट होकर के वापस से अपने खेमे में जाते हैं। ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।